येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर बालाजी रविनाथन सर को मेरा प्रणाम। सुरेश अग्रवाल सर को बहुत बहुत आभार जिन्होंने प्रोफेसरों की पंक्ति में मुझे स्थान दिया। हम आज भाषा के व्याकरण और उनकी चर्चा कर रहे हैं, भारतीय भाषाओं की। तो भाषा का व्याकरण प्रारंभ होता है पाणिनि की अष्टाध्यायी से और उसका श्लोक है नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्त कामा सर्गादि सिद्धान एतद द्विवर्षे शिव सूत्र जाना। महर्षि पाणिनि आराधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो उसी समय व्याकरण लिखने का विचार आया और भगवान शंकर प्रकट होते हैं और नव पंचवारम 9 और 5 बार अपना डमरू बजाते हैं, जिसे 14 सूत्र अयोण रिलरिक एवं गयोच है वरट लड़ एवं गणन झवय गड़दस जब गड़दस खफ चटत जगतो कपय सक्सर हल। ये 14 सूत्र बनते हैं जिनसे फिर वो लगभग 5000 के करीब सूत्रों का निर्माण करते हैं और भाषा का व्याकरण प्रारंभ होता है। उसको लेते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। भाषा के महत्व को रेखांकित अगर करें तो हमें ध्यान देना होगा ओरिएंटलिस्टिक्स वर्सेस एंग्लिसिस्ट का जो विवाद हुआ था। तो उसमें जो एंग्लिसिस्ट थे, जिसमें मैकाले अन्य विद्वान थे, जो कह रहे थे कि भारत में जो शिक्षा पद्धति हमें लाना है उसमें मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो अंग्रेजी होगा। जबकि जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे, जिसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की गई थी कि संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इन भाषाओं में हम भारत के लोगों को पढ़ाएंगे क्योंकि उनकी मातृभाषा वो है। अंत में विवाद समाप्त होता है और 1835 में मैकॉलेज मिनट के नाम से भारत में शिक्षा पद्धति लागू की जाती है और अंग्रेजी भाषा में हमें पढ़ाया जाता है। और मैकाले के जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने 1835 में एक चीज और कही कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संस्कृत की जितनी भी किताबें प्रकाशित की जा रही हैं उन पर रोक लगा दीजिए आप। तो भाषा को लेकर एक व्यक्ति इतना चिंतित है, इतना सजग है, तो हम क्यों ना चिंतित हैं। मेरा जो विषय है वो सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय भाषाओं को प्रसारित करने वाले प्रयासों पर मैं बात करूंगा। क्योंकि समय कम है तो मैं आंकड़े ज्यादा नहीं रखूंगा। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया जो भारत में है वो विश्व के दूसरे स्थान पर है। हम सबसे ज्यादा यूजर हैं और सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, वीचैट आदि भारत में ज्यादा प्रचलित हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित करते हैं और हमारी भारतीय भाषाएं सशक्त हो रही हैं। मैं ऐसे कुछ उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले तो मैं गुजराती भाषा के कुछ लोगों का नाम लूंगा, जिसमें जय वसावड़ा एक है जो कि गुजराती भाषा को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। रेवाबा जेठवा करके 15-16 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो कि इंस्टाग्राम पे गुजराती कवियों और शायरों की ऐसे 2 पंक्तियां करके वीडियो डालती है, जिससे गुजराती भाषा और उसका जो साहित्य है उसको प्रसारित कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी भाषाओं को ऐसे भी प्रसारित कर सकते हैं। हाल ही में गुजरात यूनिवर्सिटी में गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, जिसमें प्रसून जोशी जी आए थे। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर हम साहित्य को डिजिटलाइज कर देंगे, उसके वीडियो बना के इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक में डाल देंगे, तो उनका जो भाव है वो मर जाएगा। वो 1 मिनट में 2 मिनट में क्या ये बता पाएंगे शॉर्ट वीडियो में। तो उसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हम इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो देख क्या रहा है उसमें वो हम बदल सकते हैं। तो अगर हम 1 मिनट का वीडियो में अगर कोई कविता, किताब की समीक्षा या कहानी का अंश डालेंगे, वो उसको सुनेगा, पढ़ेगा, फिर वो जाके पूरी कविता को पढ़ेगा। तो वहां से हम साहित्य से लोगों को जोड़ सकते हैं, भाषा से जोड़ सकते हैं। और एक पाश्चात्य विद्वान है चार्ल्स ली बटर, जिनका कहना है यू आर व्हाट यू शेयर। तो हम जो शेयर करते हैं हम वही बनते हैं। तो अगर हम अपने साहित्य को डिजिटलाइज कर देंगे, शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में कर देंगे, तो वो लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा। लोगों को हम वीडियो देखने से तो नहीं रोक सकते, पर वो क्या देख रहे हैं वो हम परिवर्तन कर सकते हैं। हिंदी के क्षेत्र में जो प्रयास हुए हैं, रेखता करके है, पहले वो उर्दू में काम करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदवी नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें कहानियां, कविताएं और उपन्यासों के अंश, समीक्षाएं, लेख, इनको वो डिजिटल माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हिंदी पढ़ने वाले लोग उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और साहित्य को सुलभता से पढ़ पा रहे हैं। कल 20
तारीख है और गुजराती में रेखता अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय भाषाओं को प्रसारित करने का एक बड़ा ही सराहनीय कार्य शुरू होने जा रहा है, जो कि गुजराती भाषा में होने जा रहा है। इसके अलावा लैंग्वेज करी ऐप एक है, जिसमें आप भाषाओं को सीख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी भाषा आपको आती है, तो उस ऐप में जाकर आप गुजराती, संस्कृत, बंगाली, मराठी, इस तरह की अन्य भाषाएं आप सीख सकते हैं। इसके बाद मैम ने भाषा संगम ऐप के बारे में बताया, तो वो एक ऐप और मातृभाषा अभियान एक चलता है, जिसका सर ने उल्लेख किया। वो पुस्तक तो देते ही हैं, उसके साथ में एक कार्य उनका ये कि गुजराती अगर किसी को सीखना है तो उन्होंने कोर्स डेवलप किया है, जिसमें 14-15 लेक्चर है, बड़े छोटे छोटे से, जिससे आप प्रारंभिक गुजराती सीख सकते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैंने उस कोर्स को पढ़कर बेसिक गुजराती पढ़ना और बोलना भी सीखा है, तो इसलिए मैं अनुभव के आधार पर वो बात बता रहा हूँ आपको। और देखा जाए तो हमारे आचार विचार व्यवहार संस्कार सबसे ज्यादा उन पर प्रभाव हमारी मातृभाषा का होता है। तो मातृभाषा में संवाद स्थापित करना, उसको प्रसारित करना बहुत आवश्यक है। सोशल मीडिया हम सभी प्रयोग करते हैं, फेसबुक हम सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम हम सब चलाते हैं, तो जो हम कैप्शन लिखते हैं अगर हम उसको अपनी मातृभाषा में लिखते हैं, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम फेसबुक और इंस्टाग्राम ने डिजाइन किया है कि आप वहां पर टच करेंगे तो उसका अनुवाद भी आ जाएगा। मान लीजिए आपने गुजराती में लिखा, मैं गुजराती नहीं जानता हूं, तो उसको ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में भी देख सकता हूं। तो ट्रांसलेशन की सुविधा आने के बाद हम कैप्शन जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनको हम अपनी मातृभाषा में अगर लिखेंगे तो उससे हमारी मातृभाषा संवर्धित होगी, प्रसारित होगी, और उसकी जो शब्द संपदा है वो बढ़ती जाएगी। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज हमें अपनी मातृभाषाओं को प्रयोग करने की अत्यंत आवश्यकता है। उसमें हमें बातचीत करना चाहिए। सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे हम जहां भी संवाद स्थापित कर रहे हैं, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहां पर अपनी मातृभाषा में ही व्यवहार करें। आप कैप्शन जो लिख रहे हैं, वीडियो जो बना रहे हैं, उनको भी मातृभाषा में बरतिए, क्योंकि उनको आप जब बरतेंगे तो भाषा संवर्धित होगी। और मैं अंत में एक कविता पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगा। कविता है कुंवर नारायण जी की, भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में इसका शीर्षक है। प्लास्टिक के पेड़, नायलॉन के फूल, रबड़ की चिड़िया, टेप पर भूले बिसरे लोक गीतों की उदास लड़ियां। एक पेड़ जब सूखता है, सबसे पहले सूखते उसके सबसे कोमल हिस्से, उसके फूल, उसकी पत्तियां। एक भाषा जब सूखती, शब्द खोने लगते अपना कवित्व, भावों की ताजगी, विचारों की सत्यता, बढ़ने लगते लोगों के बीच अपरिचय के उजाड़ और खाइयां। सोच में हूं कि सोच के प्रकरण में किस तरह कुछ कहा जाए कि सबका ध्यान उनकी ओर हो, जिनका ध्यान सबकी ओर है, कि भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में आग यदि लगी तो पहले वहां लगेगी जहां टूट हो चुकी होंगी अपनी जमीन से रस खींच सकने वाली शक्तियां। जय हिंद, भारत माता की जय।